हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज द 14th क्वेश्चन ऑफ आवर लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट। और हमने इसकी थ्योरी डिस्कस करी थी विच इज़ द कॉपी लिस्ट विथ रैंडम पॉइंटर। और हमने इसमें दो अप्रोच डिस्कस किए थे। वन इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच जिसमें हमने मैप यूज़ किया था और कैसे हमने उसमें एक क्लोन लिस्ट बनाई थी। एंड देन वी डिस्कस किया हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द स्पेस एंड देन वी कैन डू इट इन दिस कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्सो द वन ऑफ द थिंग दैट वी डिडंट डिस्कस देयर कि जब हम कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली मॉडिफाइंग द ओरिजिनल लिस्ट, राइट? So if the interview asks you this question ki do it in constant space, then you should definitely discuss the trade-offs between the two approaches and definitely check out the theory video for this lecture जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में इन दोनों अप्रोचेस को डिस्कस किया था। So anyways, let's start with our approach 1. So I have opened this lead code URL। तो अपना approach 1 कह रहा था कि एक तो पहले सीधा से एज केसेस हैंडल कर लेते हैं कि अगर हमारा हेड नल है, राइट, तो इस केस में बेसिकली कोई कॉपी नहीं बनेगी और हमें यहाँ से नल ही रिटर्न कर देना है, राइट। एंड दैट वी सेट कि हम लोग एक मैप बना लेंगे, मैप ऑफ नोड और नोड, राइट, फ्रॉम ओरिजिनल टू क्लोन लिस्ट। एंड लेट्स कॉल दिस मैप ओनली फॉर द सेक ऑफ इट। और फिर हम एक बनाएंगे हैश मैप। और फिर इस मैप में हम एक तो पहले हमें बनाना है हमारा एक इनिशियल नोड ऑफ द क्लोन लिस्ट, राइट। सो लेट मेक दैट। सो आई विल कॉल दिस न्यू हेड, राइट। और न्यू हेड इज बेसिकली न्यू नोड ऑफ हेड डॉट वैल। और इस केस में हेड एग्जिस्ट कर रहा होगा क्योंकि हमने नल वाला कीज को हैंडल कर चुके हैं, राइट। ओके, सो अब हम मैप में डाल देते हैं मैप डॉट पुट हमारा ओल्ड नोड विच इज द हेड एंड द न्यू हेड, राइट। दिस इज समथिंग दैट वी डिड फॉर रेफरेंसिंग कि अगर हमें अपने नए नोड में उसका रैंडम पॉइंटर ढूंढना है तो अगर ओल्ड नोड में उसका रैंडम पॉइंटर एग्जिस्ट करता है तो उसका रैंडम हमने ऑब्वियसली मैप में स्टोर करके रखा होगा और उसकी वैल्यू होगी हमारे नया नोड, राइट। तो इससे हमें नए नोड का रैंडम पॉइंटर मिल जाएगा। ओके, सो वी हैव डन दिस। नाउ व्हाट आई डू, आई विल हैव अ करंट पॉइंटर व्हिच विल बी पॉइंटिंग टू हेड इनिशियली। और अपन बोलेंगे व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल। तो अपने को सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मेरे करंट पॉइंटर का रैंडम इज इट नॉट इक्वल टू नल, राइट। अगर इसका रैंडम नल नहीं है और बेसिकली अगर इसका रैंडम नल है तो इट मीन्स कि मेरे को अपने नए नोड का नए हेड का रैंडम सेट नहीं करना है। लेकिन अगर वो रैंडम नहीं है तो इसका रैंडम भी सेट होगा, राइट। तो इसका भी अपन कुछ कर लेते हैं। इसको भी अपन एक न्यू कर बोल देते हैं, न्यू कर इज इक्वल टू कर, राइट, ताकि आई मूव ओनली दिस वन एंड आई हैव द ओरिजिनल रेफरेंस टू हेड एंड न्यू हेड, राइट। तो अगर करंट का रैंडम बेसिकली हमारे ओरिजिनल लिस्ट का रैंडम नल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो एक नोड बनानी है। नोड इज इक्वल टू न्यू नोड विथ द करंट डॉट रैंडम डॉट वैल, ठीक है। और अपने को क्या करना है, अपने को मैप पे डालना है मैप डॉट पुट दिस नोड, नॉट दिस नोड, बेसिकली करंट का रैंडम विथ द नोड, राइट, यस। एंड देन क्योंकि करंट का रैंडम नल नहीं है तो हमें क्या करना है, न्यू करंट डॉट रैंडम इज इक्वल टू दिस नोड, राइट। एंड देन वी आर डन विथ हियर, राइट। और हमें एक और चेक करना है कि अगर करंट का नेक्स्ट हमारा भी नल नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें मैंने क्या किया है। लेट मी जस्ट राइट इट वंस। तो नई कॉपी कर लेते हैं कि अगर करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तो अपन यहाँ पे आएंगे और बेसिकली हमें अपने अब जो न्यू करंट है उसका नेक्स्ट सेट करना है ना। तो करंट नेक्स्ट डॉट वैल उठाएंगे और अपने मैप में डाल देंगे करंट डॉट नेक्स्ट विद अ नोड और हमारा नेक्स्ट कर का नेक्स्ट हो जाएगा नोड, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी लिस्ट है कोई स्टार्ट हो रही है ऐसे 1, 2 ही लेते हैं 1 और 2। तो ओरिजिनल लिस्ट में 1 का लेट्स से कि इसका रैंडम भी था 2, राइट, इसका रैंडम भी था 2। और फिर हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, हमने अपनी न्यू लिस्ट में एक 1 बना लिया है लेकिन उसका रैंडम नल सेट है अभी, है ना, और उसका नेक्स्ट भी नल सेट। तो अपन ने देखा कि अगर मेरे इस 1 का रैंडम नल नहीं है, राइट, विच इज नॉट द केस कि इसका रैंडम नल नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने फिर बेसिकली एक नोड बनाई। हमने एक नोड बनाई कि क्योंकि हमने बोला कि इसका रैंडम नल नहीं है तो हमने एक नोड बनाई। फिर हमने वो मैप पे डाला करंट डॉट रैंडम विथ दिस नोड, राइट, विथ दिस नोड।
बेसिकली यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमें इसका रैंडम बना, हमने अगर ठीक है, अगर करंट का रैंडम नल नहीं है, राइट, विच इज़ 2, जो कि हमारा नल नहीं है, फाइन, दैट वी नो, फिर हमने क्या किया, हमने एक नया नोड बनाया विच इज़ बेसिकली कि इसका हमने कहीं पे नई लिस्ट के लिए हमने कहीं 2 डाल दिया है, ओके। फिर हमने मैप में डाल दिया कि हमारा मैप कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले तो मैप में 1 ओल्ड से 1 न्यू तो है, फिर हमने बोला कि 2 ओल्ड से 2 न्यू तो है, फाइन, ठीक है। अभी हमारा मैप कुछ ऐसा दिख रहा होगा ये करने के बाद, राइट। और फिर हमारा इसका रैंडम करेक्टली अपने न्यू वाले 2 से सेट हो गया होगा, दिस वी हैव डन हियर, ठीक है। और फिर हमने बोला कि अगर इसका नेक्स्ट नल नहीं है तो हमने क्या किया, फिर हमने नई नोड बना के वापस डाला, विच इज समथिंग दैट वी शुड नॉट डू। तो बेसिकली अगर करंट का रैंडम नल नहीं है तो हमें बेसिकली चेक करना है कि हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है कि नहीं पहले तो। सो मैप डॉट गेट करंट डॉट रैंडम इस मैप डॉट गेट रैंडम नॉट इक्वल टू नल, तो इस केस में कुछ हम करेंगे और बेसिकली नहीं तो हम नया नोड बनाएंगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर ये मैप में एग्जिस्ट करता है, सॉरी, इस केस में मैप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अगर मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम नया नोड बनाएंगे और मैप में डाल देंगे और फिर इस ऑपरेशन को कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर वो मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अपने को क्या करना है, अपने को बस ये वाली चीज़ उठानी है और यहाँ पे डालना है और यहाँ पे अपने को करना है बेसिकली मैप डॉट गेट करंट डॉट रैंडम। तो ये बस एक ध्यान रखना था, अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो मैप से उठा लो, अगर नहीं करता है तो नया क्रिएट कर लो। सेम थिंग वी विल डू फॉर द रैंडम वंस ऑल्सो विच इज क्वाइट द सेम, ठीक है। तो अपने को बस यहाँ पे नेक्स्ट लेना है एंड यहाँ पे भी नेक्स्ट लेना है। इसको आप एक साथ तक कर सकते हो, मैं अभी थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट लेना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट लेना है और यहाँ पे भी नेक्स्ट लेना है। और ये दोनों करने के बाद अपने को क्या करना है, करंट नेक्स्ट पे चला जाएगा और हमारा न्यू करंट था ना, न्यू करंट हमारा न्यू करंट के नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑल वी हैव टू डू इज रिटर्न आर न्यू हेड, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अपने रैंडम भी अपडेट कर दिया और वो भी कर दिया, इसको वर्णन कर लेते हैं। और अब ये कह रहा है कि हमारा आंसर न्यू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नोड विथ लेबल 7 फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट वॉज मॉडिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नोड विथ लेवल 7, ओके। सो वी सेट की करंट नॉट इक्वल टू नल, इफ वी सेट की करंट का रैंडम अगर एग्जिस्ट करता है तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि मैप से आप करंट रैंडम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल सकते हैं तो न्यू करंट के रैंडम में हमने बोला कि मैप डॉट this will be new current, will be new head, right? Yeah, now let me run this. Yeah, so it works now, right? So this was fine. तो हमने क्या किया था, हमने गलती से अपने न्यू करंट में बेसिकली हमने पुराना वाला हेड ही डाल दिया, तो ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर रहा था और नई लिस्ट नहीं बना रहा। सो दिस वॉज द थिंग। तो अभी इसको रन कर लिया, अपन इसको सबमिट कर दे ताकि देख लेते साइट टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं। इट शुड वर्क एंड इट इज पासिंग, राइट। सो दिस इज बेसिकली आर अप्रोच 1 और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और अपने उसमें डाल देता हूँ। इसको एक बार अपन डीवर्क भी करते हैं कि कैसे ये चीज़ें चल रही थी, राइट। ओके, तो कॉपी कर लिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। ओके गाइस, नाउ कम हियर। सो बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से डीबग करते हैं, इसको पूरे को हटा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारी ओरिजिनल लिस्ट ऐसे दे रखी थी 1, इसको मैं ओल्ड कहता हूँ, 1 ओल्ड, और इसका रैंडम ले लेते हैं पॉइंटिंग टू 2 ओल्ड, और इसका नेक्स्ट बेसिकली पॉइंटिंग टू 2 ओल्ड, और हमारे पास एक है 2 सॉरी, ठीक है। ये अपनी ओरिजिनल लिस्ट दे रखी है और इसका क्या देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए रैंडम इसका नल था और बस यहाँ पे लिस्ट खत्म हो जाती। अब न्यू लिस्ट अपन कैसे बनाएंगे, अपन ने क्या किया, अपन ने पहले एक नोड बनाई 1 न्यू,
और अपना मैप कैसा दिख रहा है, अपना मैप कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 ओल्ड इज बेसिकली पॉइंटिंग टू 1 न्यू। ठीक है, अब अपन यहाँ पे गए अंदर, अपन ने देखा कि भाई ये करंट का रैंडम, इसका रैंडम विच इज 2O, क्या वो नल है कि नहीं है, नहीं है ना इसका नल। ठीक है, तो अपन ने देखा कि क्या मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है ये रैंडम, नहीं करता ना। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो अपन क्या बोलेंगे, न्यू करंट डॉट रैंडम। अगर एग्जिस्ट करता है तो कुछ करेंगे, लेकिन इस केस में तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने एक नई नोड बनाई। तो बेसिकली यहाँ पे कहीं ऐसे सोच लो कि अपन ने कहीं पे एक नई नोड बनाई है विद दिस वैल्यू, इस नोड की वैल्यू के साथ, है ना। तो और फिर अपन ने क्या किया, अपन ने मैप में डाल दिया। तो अपना मैप अब कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, 2O से 2 न्यू। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया, अपना मैप ऐसा कुछ हो गया। फिर अपन ने बोला कि न्यू करंट डॉट रैंडम इज इक्वल टू नोड, तो इसका अपन ने रैंडम दे दिया 2 और न्यू नोड। ठीक है, और फिर अपन यहाँ से ये अपन ने कर लिया। फिर अपन आगे बढ़े, फिर अपन ने देखा कि अपने करंट का नेक्स्ट एक्सिस्ट करता है, हाँ करता है, नल तो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अपन ने मैप देखा कि करंट का नेक्स्ट एक्सिस्ट है मैप में है, यस। तो अगर मैप में एग्जिस्ट करता है तो मेरे इस करंट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस मैप से जो वैल्यू आएगी यहाँ से, तो बेसिकली ये मेरा हो जाएगा इसका नेक्स्ट। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से, तो अपन ने रैंडम में ये वाला केस एग्जीक्यूट कर लिया था, नेक्स्ट वाले में ये वाला केस एग्जीक्यूट कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पे 2 केस लगा रहे हैं। और फिर फाइनली हम क्या बोल रहे हैं कि करंट अब तुम आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और न्यू करंट तुम यहाँ पे बढ़ जाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर दिस गाइज ऑल्सो, वी कैन चेक कि इसका रैंडम क्या है, नल है, तो हम इस पर कभी एक्सिस्ट नहीं करेंगे। और इस नोड का नेक्स्ट भी नल है, तो हम इसको भी रन नहीं करेंगे, और फिर हम सीधा अगले कर देंगे और बाहर आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस फर्स्ट अप्रोच, और अब मैं दूसरा अप्रोच कोड करता हूँ। थैंक यू गाइस। गाइस, तो अपन अप्रोच 2 को कोड कर लेते हैं, राइट। तो अप्रोच 2 में अपन ने देखा था कि अपने को 3 स्टेप्स फॉलो करना है। तो लेट मी जस्ट राइट दिस अप्रोच 2, और इसमें 3 स्टेप्स अपन को फॉलो करने हैं। पहले तो अपन को अपनी जो नई वाली लिस्ट है वो नए नोड बनाते बनाते स्टिच कर देना है, राइट। तो लेट्स कॉल दिस प्रोसेस स्टिचिंग, राइट। एंड देन सेकंड स्टेप इज बेसिकली हमें फिर उस नए नोड्स जो हमने उसके साथ स्टिच किए, राइट। तो अगर हमारी लिस्ट फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 होती, तो हमारे पास स्टिचिंग करने के बाद कुछ ऐसा हो सकता, राइट। 1 एंड देन 1 न्यू, एंड देन 2 न्यू, एंड 3 न्यू, राइट। सो ऐसा कुछ आ जाता है हमारे पास स्टिचिंग करने के बाद। एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज लाइक update random pointer of new nodes, right? And then finally untangle old and new list, right? तो 3 स्टेप्स उपयोग करने थे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अपना सिंपल सा केस था जो बेसिकली अगर हेड अपना नल होता है, राइट। तो इस केस में बेसिकली अपन कुछ नहीं, अपनी नई क्लोन लिस्ट इज नथिंग बट जस्ट नल। लेट्स डू द अप्रोच 1, राइट। तो अपन को करते हैं कुछ पॉइंटर रख लेते हैं। Let's call this cur is equal to head, and new cur is equal to also head. ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है बेसिकली द स्टेप 1, राइट। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड द स्टिचिंग। सो यू हैव टू डू इज लाइक while cur not equal to null, तो पहले अपन एक नोड बनाएंगे, नोड इज इक्वल टू न्यू नोड विद द वैल्यू ऑफ cur। ठीक है, तो अपने को इसको बीच में डालना है, करंट के और नेक्स्ट के बीच में। तो एक और चीज़ अपन को चाहिए, नेक्स्ट नोड चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट नोड कर नेक्स्ट इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी लिस्ट ऐसी है 1 और 2, और करंट अभी मेरा बेसिकली इस 1, और अपने को एक नया नोड बना दिया अपन ने, तो अभी अपने पास है नोड इज विथ वैल्यू 1, राइट। तो अभी ये नोड, इसको कहते हैं न्यू नोड है ना ये, तो अपना ये नया नोड बेसिकली इनके बीच में आ जाना चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट इज डेफिनेटली नोड डॉट नेक्स्ट शुड बी कर नेक्स्ट, यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो अपना कर नेक्स्ट इज 2 इन दिस केस, राइट। तो नोड का नेक्स्ट अपना 1 एंड का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू कर नेक्स्ट, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू से कर डॉट नेक्स्ट is equal to node, and then cur becomes cur next, right। ऐसे करते जाएंगे तो अभी क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन हटा देते हैं,
अपन ने बना दिया यहाँ पे 1n बना दिया। फिर अपन ने बोला कि कर नेक्स्ट अपना 2 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर अपन ने बोला नोट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर नेक्स्ट, तो ये अपनी लिंक बन गई। और फिर अपन ने बोला कर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 1n विच इज द नोट, राइट। एंड देन वी सेट कि कर इज इक्वल टू कर नेक्स्ट, यानी कि कर यहाँ पे आ गया। और इस तरीके से हम सारे नोट डालते जाएंगे। तो अपना पहला स्टेप स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। अब अपने को दूसरा करना है, बेसिकली सेकेंड स्टेप इज अपडेट रैंडम पॉइंटर ऑफ न्यू नोट्स, राइट। अगेन कर ही ले लेते हैं, कर अपना हो जाएगा फिर से हेड, राइट। एंड देन वी सेट की फाइल कर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो अभी अपनी लिस्ट कुछ ऐसी होगी, इसको एक बार लिख देते हैं आप पे। इस केस के बाद ये ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप रन करने के बाद अपने पास कुछ ऐसा होगा, 1 ऑफ ओल्ड, देन वी हैव 1 ऑफ न्यू, then we have 2 of old, right, and then we have 2 of new। तो अपनी लिस्ट अभी कुछ ऐसे बन गई, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जो न्यू नोड अपन ने बना दिया ना, ठीक है, तो उसको एक बार कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो लेट्स कॉल दिस नोड न्यू नोड, मे बी यू कैन गिव इट ए बेटर नेम, पर मैं भी ये सही रख देता हूँ, कर डॉट नेक्स्ट, राइट। अब न्यू नोड का रैंडम क्या होगा, राइट, न्यू नोड डॉट रैंडम इज इक्वल टू, सो बेसिकली इस नोड का रैंडम पॉइंटर जो होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि इस नोड के रैंडम का नेक्स्ट, राइट। तो अगर इसका रैंडम ये होता 2o, तो इसका रैंडम होता बेसिकली इसके रैंडम का नेक्स्ट, करेक्ट। तो बेसिकली इस टाइप पे हमें बस ये देखना कि कर जो है उसका रैंडम अगर इट्स नॉट इक्वल टू नल, देन वी से कर डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट, अदरवाइज उसका रैंडम नल ही रहेगा, राइट। एंड देन क्योंकि करंट हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो अपने करंट को यहाँ पे पहुँचना है, राइट। और फिर हम उसका फिर न्यू नोड उठाएंगे, उसका रैंडम अपडेट करेंगे। तो बेसिकली हमारे करंट को 2 बार जंप करना है, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये अपन ने अब इसके रैंडम पॉइंटर अपडेट कर दिए नए नोड के। अब बेसिकली अपने को क्या करना है, बेसिकली अपने को थर्ड स्टेप करनी है, विच इज अनटैंगलिंग, राइट। वी कॉल्ड इट अनटैंगल ओल्ड एंड न्यू लिस्ट, राइट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको एंड विथ अनटैंगल ओल्ड एंड न्यू लिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, 2 नोड ले लेता हूँ, नोड ओल्ड हेड इज बेसिकली हेड एंड न्यू हेड इज इक्वल टू बेसिकली हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। और फिर अपना ओल्ड हेड चलता रहेगा वाइल ओल्ड हेड नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को बस ये उठाते एक बार, ठीक है, ये उठा लेते हैं, ये अपने पास होगा इस केस में, है ना। और यहाँ पे अपना हेड जो होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू 1o, और अपना नहीं सॉरी दिस विल बी ओल्ड हेड, राइट, दिस विल बी ओल्ड हेड। और अपना यहाँ पे जो न्यू हेड होगा दैट विल बी पॉइंटिंग टू 1 हेड है, ठीक है। तो अपने को अनटैंगल करना है। तो अनटैंगल अपन ने क्या बोला था कि ओल्ड हेड का जो नेक्स्ट है, ओल्ड हेड का नेक्स्ट शुड बी न्यू हेड का नेक्स्ट, राइट। तो ये अपना हो जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ओल्ड हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी अपने 1 वाला जो था ये दिस 1o का नेक्स्ट अभी यहाँ पे 2o पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर अपन ओल्ड हेड को बोलेंगे भाई तो आगे चला जा, ओल्ड हेड इज इक्वल टू न्यू हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। तो ये न्यू हेड यहाँ पे होगा ना, तो न्यू हेड का नेक्स्ट यहाँ पे था, तो ओल्ड हेड को अपने को यहाँ पे पहुँचा देना है, ओल्ड हेड अपने यहाँ पहुँच गया। अब बेसिकली न्यू हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू इस न्यू हेड का नेक्स्ट इज बेसिकली इट शुड बी ये जो ओल्ड हेड यहाँ पे पहुँच गया इसका नेक्स्ट, तभी तो 1 एंड का नेक्स्ट 2 हेड पे पॉइंट करेगा, राइट। तो बेसिकली ओल्ड हेड डॉट नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे हम एक चेक कर सकते हैं कि अगर ओल्ड हेड नॉट इक्वल टू नल है तभी करना, नहीं तो क्रैश हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अदरवाइज जस्ट चेंज इट टू नल एंड देन न्यू हेड शुड बी इक्वल टू न्यू हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। तो ओल्ड हेड न्यू हेड हो गया। न्यू हेड हमने ऑलरेडी कहीं बनाया था क्या, नहीं बनाया था, राइट। और ये था न्यू हेड, और एक मैं बेसिकली एक रिजल्ट हेड कर देता हूँ जो कि हम रिटर्न कर लेंगे वहीं से, रिजल्ट हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, राइट। ये स्टेप करने के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, ये स्टेप करने के बाद अपने पास ये हो जाएगा कि अपना जो हेड है
head is pointing to one O, right? Then 2O, right? And जो मेरा result head है, result head would be pointing to 1 and next to 2N, right? ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद फिर फाइनली अपने को बस यहाँ से रिटर्न करना है, रिटर्न रिजल्ट हेड। ओके, इसको रन कर लेते हैं, होपफुली चल जाए। ओह वाह, फर्स्ट में ही चल गया, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ये स्टेप्स एक बार देख लेते हैं वापस से। तो 3 स्टेप्स हमने करी टू स्टिचिंग, ताकि हमें हमारा जो नया नोट है वो इनके बीच आ जाए, ताकि इसका रैंडम ढूंढने में आसानी हो। और इसका रैंडम कैसे ढूंढेंगे? इसका रैंडम ऐसे ढूंढेंगे कि इसके रैंडम का नेक्स्ट वुड भी इसका रैंडम, राइट? तभी ना इसका नेक्स्ट हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो न्यू वाले हैं ये ओल्ड के बाद आते हैं, राइट? तो इस तरीके से इसे कर लेंगे और फिर फाइनली अनटैंगलिंग इस तरीके से कर लेंगे। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, आई नो, बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट और इसको थोड़ा केयरफुली आप इस चीज़ को सोचोगे, सारी दिक्कतें कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सारी दिक्कतें यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जो अपने नए नोट का रैंडम है उसको असाइन करने में हमें दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने मैक यूज़ किया था, ताकि वहाँ से हमें उसके रैंडम पॉइंटर का रेफरेंस मिल जाए थ्रू द ओल्ड नोट का रैंडम पॉइंटर से। और इसमें हमने स्टिचिंग इसलिए की क्योंकि हमें उस कॉन्सेप्ट में पता चल गया था कि ओनली वे वी कैन गेट द रैंडम पॉइंटर ऑफ द न्यू नोट इज वाया गोइंग थ्रू द ओल्ड नोट के रैंडम से, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो थोड़ा हार्ड था, आई नो दैट, बट प्लीज गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स। और डेफिनेटली से इसका थ्योरी लेक्चर देखना, जो जिसको हमने 30 मिनट डिस्कस किया है तो इसकी थ्योरी पे, वो आप एक बार देख लोगे तो आपको ये कोड करने में बहुत ही आसान लगेगा, राइट? तो इसको मैं कॉपी करके अपने नोट्स में डाल देता हूँ, एंड दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन माय डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो इफ़ यू हैवंट जॉइंड ऑलरेडी, और मुझे बताते रहो, राइट, कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा फीडबैक है, कोई कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को चेंज करना है तो मुझे बताते रहो, इट्स फाइन। Okay guys, so that is it for this video and I'll see you in the next one. Hope you have a good one. Bye.